Good morning, students. Today topic is motional EMF from Faraday's law. मोशनल EMF फ्रॉम फैराडेज लॉ के अनुसार किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो EMF इंड्यूस होता है उसका कारण क्या है कि जब कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो इट मीन्स उसके मोशन के कारण कंडक्टर के अक्रॉस जो EMF इंड्यूस होता है उसको मोशनल EMF कहते हैं। यहाँ मैंने एक डायग्राम बना रखा है और वो डायग्राम ये बता रहा है, मान लें, कंसीडर कर लें कि कोई एक कंडक्टर है PQ जिसकी लेंथ L है और वो एक यू शेप कंडक्टिंग जो रेल है, एक यू शेप की एक कंडक्टिंग जो रेल है वो इस तरीके से मौजूद है किसी यूनिफॉर्म और टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसकी डायरेक्शंस प्लेन ऑफ द पेपर्स के नॉर्मल है और वो उस पर घूमने के लिए स्वतंत्र है। कंडक्टर जो है PQ वो मूव कर रहा है V स्पीड के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जैसे ही कंडक्टर मूव करता है लेफ़्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये जो रेक्टेंगुलर लूप है PQRS, यानी कि इसके अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप का जो एरिया है वो घट जाता है, इट मीन्स वो कम हो जाता है। और ये एरिया रेक्टेंगुलर लूप के घटना इस चीज़ को बताता है कि इस क्लोज लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी घटता चला जाता है, वो भी डिक्रीज हो जाता है। इस कारण EMF जो है यानी कंडक्टर के अक्रॉस सेट हो जाती है, जिस कारण इंड्यूस्ड करंट बहने लगता है इस सर्किट में, जिसकी डायरेक्शंस किधर होती है PQRS। ये जो इंड्यूस्ड करंट जो फ्लो हो रहा है इसकी डायरेक्शंस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। किससे पता कर सकते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल्स ये बताता है, यदि हम अपने हाथ यानी कि सीधे हाथ को इस तरीके से रखें, ये और इस तरीके से फैलाएं कि हमारे हाथ की ये वाली और ये उंगली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी स्थिति में हमारे हाथ का जो अंगूठा है वो कंडक्टर के मोशन को और हमारे हाथ की जो 4 फिंगर है वो किसको बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को। और जो हमारे हाथ की सेंटर फिंगर है वो कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शंस को बताएगी। ठीक है, यानी कि हम अपने हाथ को इस तरीके से रखना है। ठीक है, यानी कि फ्लेमिंग्स का लाइट हैंड रूल्स क्या बताता है? यदि हम अपने थंब को इस तरह से स्ट्रेच करें तो जो फर्स्ट 2 फिंगर है आवर राइट हैंड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, इफ द 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, thumb in the direction of motion of the conductor, then the center finger points in the direction of current induced in the conductor। तो इस कंडक्टर्स में जो करंट इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शंस को फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से हम लोग पता कर सकते हैं। सपोज जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है? x। मान लें जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है? x। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी एट एनी टाइम t। तो ऐसी स्थिति में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा
जो इस रेक्टेंगुलर लूप यानी कि पी क्यू आर एस के साथ लिंक होगा, ऑब्वियसली वो कितना होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए मीन्स एरिया, और एरिया रेक्टेंगुलर लूप का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये कितनी है, लूप की लेंथ कितनी है x, कंडक्टर की लेंथ कितनी है l, तो एरिया कितना हो गया एल एक्स यानी कि वी एल एक्स अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसके बराबर होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी इक्वल टू, और E इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी, फाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, वी एल एक्स, कांस्टेंट बाहर निकाल लें v और l, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx ओवर dt, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, और E इज इक्वल टू वी एल वी। यहाँ ये माइनस साइन था, लेकिन जब रिजल्ट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर dx ओवर dt किसको बता रहा है, वेलोसिटी को, और ये वेलोसिटी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जब ये कंडक्टर मूव करेगा v वेलोसिटी के साथ तो ये जो डिस्टेंस है x वो धीमे धीमे कैसा होगा, कम होता चला जाएगा, इसलिए उसका साइन यहाँ पर कैसा था, अपोज करने के कारण माइनस में था। ये जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा है कितना, वी एल वी, इसको हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, क्योंकि ये जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो रहा है किसके कारण, कंडक्टर्स के मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड के अंदर।